एक साथ 16 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे ये अभिनेता। जी हाँ, ऐसा एक अभिनेता बिल्कुल है बॉलीवुड में जो करते थे एक साथ 16 फिल्मों की शूटिंग। और इस चमत्कारी अभिनेता का नाम है देवन वर्मा। जी हाँ, देवन वर्मा जो है वो बॉलीवुड में कॉमेडी रोल के लिए मशहूर थे। उनकी जो वाकई में पहचान बनी थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में और लोग उन्हें जानते थे एक बेस्ट कॉमेडियन के रूप में। लेकिन जब उनके उसूलों पर बात आई तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी। आज हम आपको बॉलीवुड में इसी एक्टर की कहानी बताएंगे जिन्होंने कॉमेडी के लिए ना तो अपने सिद्धांतों को दांव पर लगाया और ना ही फुहड़ता का सहारा लिया। जब स्थिति प्रतिकूल लगी तो देवन वर्मा ने फिल्म इंडस्ट्री से ही किनारा कर लिया और एक्टिंग छोड़ दी। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने सिद्धांतों और उसूलों के लिए करियर और बाकी चीजों को भी दांव पर लगा देते हैं। वो बिरले ही होते हैं और एक्टर देवन वर्मा उनमें से एक थे। अंगूर, गोलमाल, खट्टा मीठा, चोर के घर चोर, चोरी मेरा काम, कोरा कागज और बहारें फिर आएंगी जैसी कई फिल्मों में नजर आए देवन वर्मा की कॉमेडी का कोई जवाब नहीं था। कॉमेडियन के साथ साथ देवन वर्मा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहे। 23 अक्टूबर 1937 में जन्मे देवन वर्मा के पिता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन उन्होंने फिल्मों में अपने दम पर पहचान बनाई। अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया। अपने पूरे करियर में देवन वर्मा ने रोल के साथ कभी समझौता नहीं किया और ना ही अपने उसूलों से समझौता किया। वह जिंदगी भर फूहड़ कॉमेडी और द्व्यर्थी डायलॉग से दूर रहे। समझौता ना करना पड़े इसलिए देवन वर्मा ने फिल्मों को ही अलविदा कह दिया था, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने उसूलों के लिए अपना करियर ही छोड़ दिया। देवन वर्मा ने लोगों को हंसाने के लिए ना तो कभी फूहड़ कॉमेडी की और ना ही घटिया डायलॉग या सीन्स का सहारा लिया, बल्कि जब फिल्मों में ट्रेंड बदला और नई पीढ़ी आई तो देवन वर्मा ने काम करना ही बंद कर दिया। देवन वर्मा के पिता बलदेव सिंह वर्मा का पहले चांदी का बिजनेस था। जी हाँ, लेकिन बाद में वह फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखने लगे। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद जब देवन वर्मा ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो नाटकों में दिलचस्पी लेने लगे। कॉलेज में वह नाटकों में और यूथ फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते। यहीं से देवन वर्मा को एक्टिंग का चस्का लग गया था। देवन वर्मा को पहला ब्रेक कैसे मिला? देवन वर्मा ने 2014 में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में पहले ब्रेक की बात बताई थी। साथ ही यह रिवील किया कि आखिर उन्होंने फिल्मों को अलविदा क्यों कहा। देवन वर्मा ने बताया था कि वह एक ड्रामा ग्रुप का हिस्सा थे और स्टेज शोज करते थे। वह और एक्टर जॉनी विस्की मिलकर फिल्म आर्टिस्टों की स्टेज पर नकल किया करते थे। ऐसे ही एक शो में देवन वर्मा परफॉर्म कर रहे थे। वहां पर बी.आर. चोपड़ा भी थे। उन्होंने देवन को तुरंत ही अपनी फिल्म धर्मपुत्र के लिए साइन कर लिया और 600 रुपए महीने फीस भी दे दी। इस तरह देवन वर्मा ने 1961 में फिल्मी पारी की शुरुआत कर दी, लेकिन धर्मपुत्र बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन इसके बाद आई फिल्म गुमराह में देवन वर्मा को काफी पसंद किया गया। इसमें वह कॉमिक रोल में थे। देवन वर्मा की कॉमेडी लोगों को पसंद आने लगी और वह इसी तरह की फिल्में करने लगे। साल 1975 में आई फिल्म चोरी मेरा काम से देवन वर्मा को सही मायनों में स्टारडम मिला। इसके लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता और फिल्म के ऑफर्स की भी लाइन लग गई। ऐसा भी वक्त आया जब देवन वर्मा एक साथ 16 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। देवन वर्मा ने 2003 में फिल्मों को अलविदा कह दिया था। इसकी वजह बताते हुए देवन वर्मा ने कहा था कि जब वह अपनी आखिरी फिल्म कर रहे थे तो इंडस्ट्री में नया पॉप कल्चर और स्टाइल आ गया था जिसका वह हिस्सा नहीं थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब सेट पर कम उम्र के बच्चे आकर उनसे कहते कि चलिए साहब आपको बुलाया है। देवन वर्मा ने कहा था कि सेट पर उनके जमाने में लोग काफी तहजीब और सलीके से पेश आते थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में एटीट्यूड बहुत है। चूँकि वह उसे बदल नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने खुद ही इससे किनारा कर लिया।
देवेन वर्मा का 2 दिसंबर 2014 में निधन हो गया था। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक और किडनी फेलियर बताई जाती है। देवेन वर्मा ने एक्टर अशोक कुमार की बेटी रूपा गांगुली से शादी की थी। बॉलीवुड में आज इतना ही। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।